हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो पहला पेपर है, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो जीएस फर्स्ट पेपर है, वो हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से इसमें कोई प्रश्न पूछे गए हैं और जो पेपर है उसका लेवल क्या रहा। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसमें किस पार्ट से, मतलब किन किन सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस अधिक पूछे गए हैं। जैसे करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मतलब ईवीएस से भी काफ़ी पूछे गए हैं। इसमें यही सब देखेंगे कि हिस्ट्री से है कि ज्योग्राफी से है कि किन चीज़ों से इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और इसमें अभी इसके जो आंसर्स हैं उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो चैनल हैं वो इसको डिस्कस करते रहते हैं। पहले ही इसके काफ़ी आंसर्स वो अपने हिसाब से इसमें बता देते हैं, व्यूज़ के लिए काफ़ी ये सब करते रहते हैं। और बाद में जब इसकी आंसर की आती है तो काफ़ी उसमें से अंतर होता है, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं बनाऊंगा, इसके मतलब आंसर्स नहीं बताऊंगा। और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब मैं इसके ऊपर एक विस्तृत एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसके काफ़ी वो सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है। तो यही मैंने यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके लिए भी यही किया था। ठीक है। तो चलिए अगर आज की वीडियो देखते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं जो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं या आज दिया है उनके लिए तो उनको तो ये चीज़ें पता ही है। जो लोग नए हैं उनके लिए है, समय 2 घंटे मिलता है और पूर्णांक 200 नंबर का होता है। ठीक है, 2 घंटे का यह पेपर होता है। और चलिए देखते हैं, 150 प्रश्न इसमें हैं और 4 वैकल्पिक हैं। इसमें ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद 1/3 दंड के रूप, 1/3 यहाँ पर कट ऑफ भी यहाँ पे है इसकी। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर करंट से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा है, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो दोनों सही है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करना है, नहीं तो फिर सी आंसर इसका सही था। और इसको लेकिन अब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं अभी डिस्कस करेंगे, इसको जब आंसर किया जाएगी तभी इस पर डिस्कस करेंगे। और इसका जो कट ऑफ है उसकी वीडियो मैं शाम तक अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी एकदम से इसको नहीं करूंगा। पहले लोगों से बात करूंगा जो लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है, या फिर और भी चीज़ें हैं जो भी हैं इससे संबंधित। सभी चीज़ों को देख कर, सभी चीज़ों को समझ के, और फिर उस हिसाब से इसकी कट ऑफ मैं निर्धारित करूंगा कि क्या रहने वाली है इस बार। तो उससे उसको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहें टाइम टाइम पर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई। यह भी करंट से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला है, यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेतवा, केन, सिंध और चंबल को दिया गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? इस्माइल फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, या रिलायंस फाउंडेशन। ये भी करंट से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देश है, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस, और दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज 20 जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये भी करंट से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी बाद में वीडियो के अंत में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? यहाँ पे भूगोल से क्वेश्चन है। मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, या भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर यह भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया उससे संबंधित। अगला है, सूची को सुमेलित करना, सूचियों को सुमेलित करना है। पहली तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश। ये उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सही से सॉल्व किया है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है उस हिसाब से। अगला है, सुपोषण
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, यहाँ सुपोषण से क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? जो डार्लिंग श्रृंखला है, ठीक है, उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। मतलब इसमें कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है कि कब ये लागू हुए, उस दिन से इसको उस हिसाब से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ठीक है, ये पर्यावरण से एक क्वेश्चन है। जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या जैविक चक्र। अगला सूचियों से संबंधित है क्वेश्चन। नरजाति समूह है, ठीक है, और दूसरा देश है। नरजाति समूह में है यहूदी, टेडा, बेजा और लुर। देश है मिस्र, ईरान, लीबिया और इजराइल। इनको सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार या होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया या केप वर्डे। ठीक है, इसको देखना है। बमाको, रबात, ट्यूनिस, अल्जीरियस या बमाको, इनमें से इनको सुमेलित नहीं है वो देखना है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। अगला है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज या अभ्रक। नेक्स्ट है, समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम, शियर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। ये भी पर्यावरण से है। अगला है, पर्वत है उससे संबंधित देश है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था चुका है। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोराजो या पाइनरीज। फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया और मोरक्को। इनको आपस में सुमेलित करना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। अगला है, मलेशिया में किंटा घाटी। किंटा घाटी पूछा गया किस लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन से संबंधित यहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? कहाँ से नहीं गुजरती ये पूछा गया है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी या रवांडा। इस टाइप से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान से है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग यहाँ पे दिए गए हैं, उनसे यहाँ पे आंसर को सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्टरीन या पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? इसमें पूछा गया तृतीय तल को कब जोड़ा गया है और यहाँ पे उससे संबंधित सन दिए गए हैं कि कब इसको जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, यहाँ पे भी संसद की शक्तियों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया। राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन सा संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अगला है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरीबेरी। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन था 33, ये भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार। 34 है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? यहाँ पे भी संसद की शक्ति से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, संघ अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यहाँ से कूट से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए
या विटामिन सी? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है 37 है क्वेश्चन नंबर, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ठीक है, अच्छा भी क्वेश्चन है और लगाया भी जा सकता है आराम से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण या संघ लोक सेवा आयोग, इनमें अनुच्छेद दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हींग ही वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? यहाँ पे अनुच्छेद 4 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं और चारों ऑप्शन से यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। ठीक है, अगला है, नीचे दो यहाँ कथन और कारण दिए गए। कथन में सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कूट से यहाँ पर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। कालक्रमानुसार इनको वो करना है, कूट से इसका उत्तर चुनना है। अगला है, यहाँ पे भी सूचियों को मिलाना है। उसमें सोडियम, पारा, चांदी और सीसा ये धातुएं हैं। गुणधर्म में विद्युत का अच्छा सुचालक, कमरे के ताप पर द्रव, उष्मा का कुचालक या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इनको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 वहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ये भी काफ़ी काफ़ी एग्जाम्स में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फाइब्राइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन या टेफ्लॉन? क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित चीज़ें दी गई। मूल कर्तव्य, राज्य, भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें भी पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे सूचियों को मिलाना है। सूची है, पदार्थ है, नीला तोता, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड। और अनुप्रयोग है, कृत्रिम वर्षा, कवकनाशी, लाल स्याही और कृंतकनाशी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति? क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी या लक्ष्य प्राप्त करता? ठीक है, तो जो सूचकांक से संबंधित भी इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सूचकांकों पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले। इसके ऊपर एक वीडियो विस्तृत बनाई थी और वहाँ से आप लोग चाहें तो वहाँ से ये देख सकते हैं सूचकांक, क्योंकि आने वाले भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी सूचकांक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11? यहाँ पे नागरिकता से एक क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। इनमें से पूछा गया कौन से शामिल किए गए? अगला है, कथन और कारण दिए गए। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। यहाँ पे कूट से इसका आंसर देना है। अगला प्रजनन से है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? प्रजनन दर यहाँ पे पूछी गई क्या होनी चाहिए। अगली है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मंत्रिपरिषद की संख्या क्या, न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगला है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय? कूट से इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है संविधान से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस वाद और कब किया? ठीक है, इसमें पूछा गया गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, शंकरीवाद प्रसादवाद 1951 या सज्जन सिंहवाद 1965? अगला आयुष्मान भारत योजना से है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त
मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होगी। ठीक है, इसको भी देखना है। अगला है 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, उससे वो है, यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48, ये 4 चीज़ें दी गई हैं। 59वां है पोषकीय पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में के लिए अहर्य होगा। ठीक है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद के अवधारित करे। यहाँ पे कोर्ट दिए गए, उनसे वहाँ से यहाँ इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हौसला 2018 का आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया। अगला, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ठीक है, 62वां, इसमें कथन और कारण दिए गए। कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अगला है अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। भारत $5 मिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक। 65 है क्वेश्चन। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था? तो सूचकांक से संबंधित वीडियो मैं बता चुका हूँ, पहले ही बना चुका हूँ इस पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? लॉकडाउन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ केयर 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। अगला है कथन और कारण दिए गए। कथन है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण है एनपीआई का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, उससे इसका आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचियों को मिलाना है। अनुच्छेद दिए गए, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद है 61, अनुच्छेद 67 खा, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। प्रावधान राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना। ठीक है, ये भी मतलब जिस हिसाब से पेपर है उस हिसाब से काफ़ी इजी है। यूपीपीसीएस के हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अगला है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। अगला है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया भी है। 71 है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है 9% तक, 10%, 12% या 15% तक। बजट से क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला 72 उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? ये तो मेरे लिए तो काफ़ी क्वेश्चन सरल है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे मैं रहता हूँ। और अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन नंबर है, उसमें पूछा गया है सूची 1 में योजना है, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष है। कब ये योजना शुरू हुई? पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम जय वंदन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और इनको सम्मिलित करना है। अगला है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या नीति आयोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 18 से 40 वर्ष के लोग इसके लिए पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। इसके अंतर्गत रुपया 3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित है।
77 क्वेश्चन नंबर है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। कोर्ट से इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है 78 है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविकी पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण से क्वेश्चन था। अगला 79 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर दिया गया। कथन ए है, केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारण है, बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रक है। कूट से इसका आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे 80वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी, ठीक है, पर्यावरण से काफी क्वेश्चन है। एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या रेडजेल द्वारा। अगला ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल व्यक्ति का विरंजन होना। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अगला है, इसमें भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए किसको, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इनको भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अगला है, कौशल भारत अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। कौशल विकास से यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। अभ्यारण्य से क्वेश्चन है कि किससे संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परिवर्तनीय कहा है। श्री परिवर्तनीय कहा गया। वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल। एंशियंट हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पूछा गया है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 2018, 17, 2020 या 2019। अगला मौर्य काल से है। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किसे मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। नेक्स्ट है, सूचियों को मिलाना है। महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। ये भी काफ़ी इजी है, एंशियंट हिस्ट्री से है। मत्स्य, कुरु, सुरसेन और अस्मक, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। इनको आपस में सम्मिलित करना है। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कथन और कारण दिए गए। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। अगला है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ठीक है, कूट से इसका आंसर चयन करना है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया। ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिटल द्वारा, आशीष बोस द्वारा या अमर सेन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसने खोजा था। माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वांकणकर, वी.एन. मिश्रा। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। निम्नलिखित में से कौन उसके महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास या सामान्य जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। अब यहाँ पे सूचियों को मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा पुरास्थल है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य हैं या राज्य संघ राज्य क्षेत्र। बालू, मांडा, पाडरी या हुलास। उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा और गुजरात। इनको आपस में मिलाना है, सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कितने शहर स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, यहाँ पे पूछा गया। 99 क्वेश्चन नंबर है, वह है निम्नलिखित यहाँ पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूज ईद अल मसूदी तथा अल बिरूनी ने किया है। दूसरा, सांबोपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। यहाँ पर
कूट से इसका आंसर देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फॉर फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, या पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने इसको देख लिया है कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी सही पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, तो उस हिसाब से काफ़ी सही पेपर है यहाँ पे। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं करंट से काफ़ी क्वेश्चन आए, पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, और सूचकांक से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इससे संबंधित जो वीडियो, इसके जो आंसर्स हैं, वो जब इसकी आंसर की आ जाएगी तब इससे संबंधित, इसको काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन की 2 बार इसकी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि उसको उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ सके कि कैसे क्या है, ठीक है यहाँ पर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज शाम तक मैं इससे संबंधित जो कट ऑफ है उसको उसकी भी वो भी मैं अपनी तरफ से इसको बनाऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।